गीता में आप सभी का स्वागत है। ग्लोबल योग गीता में आप सभी का स्वागत है। ग्लोबल योग गीता में सबसे पहले हम गणेश जी की वंदना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी निर्विघ्न करें हर कार्य को। श्री हनुमान जी का वंदन, महागुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक प्रचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। आज हम लोग षष्ठम अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक देखेंगे। इसमें जो योग की विशेष स्थिति के बारे में बताया गया है। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः, नात्यो छितम नाति नीचम चेलाजिन कुशोत्तरम। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय चक्रिय उपविश्यासने युञ्जत्याद्योगमात्म विशुद्धये। शुचो शुचो पवित्र, प्योर, देशे भूमि में प्रतिष्ठाप्य स्थापित करके, स्थिरम दृढ़ आसनम आसन आत्मन स्वयं का, ना नहीं अति अत्यधिक, उच्छितम ऊंचा, ना तो अति अधिक, नीचम निम्न नीचा, चैल अजिन मुलायम वस्त्र तथा मृगछाला, कुश तथा कुशा का, उत्तरम आवरण, तत्र उस पर, एक अग्रम एकाग्र मन कृत्वा करके, यत चित्त मन को वश में करते हुए, इंद्रिय इंद्रिया क्रिया तथा क्रियाएं उपविश्य बैठकर, आसने आसन पर, युंजात अभ्यास करे, योगम योग आत्म हृदय की शुद्धि के लिए। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। अब योगाभ्यास के लिए आसन की विवेचना की जा रही है। तो इसमें प्रभुपाद महाशय ने क्या कहा है कि एकांत स्थान पर जाकर, एकांत स्थान आजकल मिलना थोड़ा असंभव होता है और दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में तो और भी असंभव होता है। तो पार्क आदि में लोग जाते हैं, वहाँ पर जाके योगासन कर सकते हैं। तो उस पे आप जाएं वहाँ पर और भूमि पर कुशा बिछा दें। कुशा का आसनी होता है आसन, उसे बिछा दें और फिर उसे मृगछाला से ढकें। मृगछाला, तो मृगछाला मिलना भी आजकल असंभव है और मृग की हत्या नहीं ही की जाए तो अच्छी है और मृगछाला की कल्पना आप नहीं करें। मृगछाला बिछा देने की बात की गई है तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र, मृगछाला के ऊपर से मुलायम वस्त्र को बिछा दें। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, बहुत ऊंचा भी नहीं हो बहुत नीचा भी नहीं, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियां तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। यहाँ पर यह जो मृगछाला बिछाने की बात की गई है, तो मृगछाला आजकल उपलब्ध नहीं हो सकता है। किसी किसी को मिल भी जाता है और जो जंगली लोग हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जंगल में आप जब जाएंगे वहाँ पर तो मिल जाता है, लेकिन मृगों की हत्या नहीं होनी चाहिए। मृग वैसे भी कम हो रहे हैं। तो आप इसके स्थान पर आप शुद्ध मन से शुद्ध स्थान पर जाएं
और जहाँ पर कि साफ सुथरा किया हुआ हो वह आपको स्वयं करना होगा। आपके अपने किसी घर के कोने में ध्यान के लिए आप एक बना लें, या सबसे अच्छा होता है गंगा के किनारे। लेकिन ये सब असुरक्षित स्थान हो गए हैं। और पहाड़ों पर जाएं तो बहुत लोग पहले चले जाते थे, लेकिन ये सभी स्थान अब असुरक्षित हो गए हैं। इसीलिए आपको करना क्या होगा कि अपने घर के ही किसी वातावरण जहाँ पर शुद्ध हो वहाँ पर आपको एक कोने में वह साफ सफाई करके वहाँ पर आप कंबल का आसन बिछाएं। नीचे में आप एक बोरी जूट का वह बिछा लें, उसके ऊपर से कंबल दें। और कंबल के ऊपर से यदि आपको चुभता हो तो कंबल मुलायम हो तो अच्छा है, नहीं तो उसके ऊपर जो है आप एक दे सकते हैं एक चादर जैसा, और उस पर बैठ करके आप आसन और अपना ध्यान को आप कर सकते हैं। तो यह है, इसमें हमने परिवर्तन किया है। मृगछाला आजकल मिलना असंभव। यह ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, और जमीन से थोड़ा सा, जमीन के ऊपर आप रख सकते हैं रख करके, और थोड़ा सा यदि तख्त पर भी हो जाता है तो बहुत लोग तख्त पर भी कर लेते हैं जो लकड़ी का बना हुआ होता है। नहीं तो आप किसी जमीन पर जहाँ स्वच्छ हो वहाँ पर, मिट्टी का किसी का जमीन है वहाँ पर भी कर सकते हैं, बिछा दें, करने लगें। आपको पुआल का भी वह मिल सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा उबड़ खाबड़ जैसा हो जाता है, तो पुआल को आप बिछा करके और उस पर से आप जैसे, लेकिन पुआल में क्या होता है कि कभी मकड़ी, बिच्छ, सांप वगैरह आने का डर रहता है, इसलिए पुआल को नहीं बिछाएं। आप एक जूट का जो आसन है, जो बोरी है, उसे बिछा लें। बिछाने के बाद उस पर एक आसनी भी बिकता है कंबल का, मुलायम कपड़े का, वह ले लें, और या कंबल के ऊपर से आसनी को बिछा लें, उस पर से आप चादर दे सकते हैं, देना चाहें तो। और खालिश जमीन पर नहीं करना चाहिए, उससे क्या है, शक्ति का गमन जो है आपके शरीर से होने लगता है। तो इस प्रकार से आप, यह बताया गया है गीता में कि आप इस प्रकार से आप करें, लेकिन हमने थोड़ा सा परिवर्तन उसमें कर दिया है समय के अनुकूल। समंकाय शिरोग्रीवं धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानर वलोकयन प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम मच्चितो युक्त आसीत मत्परम। समम सीधा काय शरीर, सिरह सिर, ग्रीवम तथा गर्दन को धारियन रखते हुए, अचलम अचल, स्थिर शांत, संप्रेक्ष देखकर, नासिका नाक के अग्रम अग्रभाग को, स्वयं अपनी दिशा सभी दिशाओं में, चौभी अनवलोकयन ना देखते हुए, प्रशांत और विचलित, आत्मा मन विगत भी। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भयरहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। यहाँ पर कहा गया है कि योगाभ्यास जो करने वाले हैं उसे क्या करना है कि अपने शरीर को सीधा तान कर बैठें। दूसरा है गर्दन को भी सीधा रखें। तीसरा है सिर को सीधा रखें आगे, और उसके बाद नाक के अगले सिरे यहाँ पर जो है सो ध्यान लगाएं। यह क्या होता है कि यहाँ का नेत्र, और यहाँ पर जब उन्मीलन की अवस्था हो जाती है तो ध्यान सिद्ध हो जाता है, लेकिन यह हो नहीं पाता है मनुष्य से। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ये बीच में लगाते हैं तो उनका भी सिद्ध हो जाता है, वे सिद्ध पुरुष होते हैं। और इन नेत्रों को, दोनों नेत्रों को एक जगह पर मिलाइए तो यहाँ पर शक्ति का संचार होता है और तब आपका ध्यान सिद्ध होता है। लेकिन लोग कर नहीं पाते, यहाँ पर एक एकीकृत भाव से नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि आत्मा की जो शक्ति है वह यहाँ से यहाँ और यहाँ पर आकर के संचारित होने लगता है, और यहाँ से फिर रिटर्न होता है, और यहाँ पर आके फिर सहस्त्रार्चक, और यहाँ पर जहाँ पर बुद्धि है वह जो है खुलने लगता है।
ग्रीवा, फिर मेरुदंड और फिर मूलाधार, यहाँ तक आप चले जाते हैं। तो यह भी एक ध्यान की अवस्था है, यह आप यहाँ पर कर सकते हैं। यह कहा गया है कि इस प्रकार से लगाएं और भय रहित रहना है, भय रहित, भय नहीं हो। गर्दन पर तलवार लटकी हुई आप ध्यान कर रहे हैं, तो भय रहित होकर के आपको करना है। दूसरा है कि विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर, विषयी जीवन जो विषयी है, खाना पीना दारू वगैरह, इस सब में तो ध्यान लग ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि नशे को करके करते हैं, जैसे बहुत सारे साधु संत को देखते होंगे गांजा वगैरह पी करके करते हैं, लेकिन वह सही नहीं है। पूर्णतः जो साधु होना चाहता है उसे समाज में एक त्याग का भाव स्थापित करना होता है, योग का भाव स्थापित करना। यदि आप साधु बनना चाहते हैं, समाज को कुछ दिशा देना चाहते हैं, तो आपको दिशा देने के लिए स्वयं वैसा बनना पड़ेगा। आपको नशाखोरी करेंगे और तब आप ध्यान करेंगे तो आप साधु हुए ही नहीं, तो समाज को कुछ लक्ष्य मिलेगा ही नहीं। दूसरा है कि आप विषयी हैं, काम वासना में लिप्त रहते हैं, कुछ ना कुछ कुकर्म करते रहते हैं, तब आप ध्यान करते हैं और साधु बनना चाहते हैं, तो समाज को कोई लक्ष्य आप दे ही नहीं पाएंगे। तो आपको स्वयं पहले ऐसा बनना होगा। तो मान लीजिए कि काम वासना गृहस्थ आश्रम में हम थोड़ा सा छोड़ भी देते हैं, लेकिन आपको कम से कम इतना करना होगा कि विषयी जो जीवन है, शराब, नशाखोरी, मांस, मदिरा, ये सब जितने भी हैं उस सब का त्याग करें। जीवन में सहज प्रवृत्ति से रहना शुरू करें, क्रोध के वशीभूत नहीं रहें और आप निडरता के साथ कहीं से भी, और बोले वही, बोली पर भी आपका अंकुश हो, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, किसके बारे में क्या सोचना है। गलत सोच, बहुत सारे जो लोग होते हैं वे योग तो करते हैं लेकिन अपना सोच नहीं बदल पाते हैं। दूसरे के बारे में आप गलत यदि आप सोचते रहते हैं, उस सोच को आप सबसे पहले समाप्त कीजिए और सबके बारे में अच्छा सोचने लगे। लेकिन होता क्या है कि आप तो साधु बन जाते हैं लेकिन दूसरे साधु नहीं बन पाते हैं, तो कुछ आपको क्षति भी हो सकती है। लेकिन आपको अपनी सोच को बदलनी होगी और दूसरों को बदलने से पहले आप स्वयं को बदल लेंगे तो अच्छा रहेगा। और सोच को बदलने के बाद आप जो मांस मदिरा इस सब का सेवन है उस सब को छोड़ दें। लेकिन खान पान बहुत लोग नहीं बदल पाते हैं। जहाँ तक मृगछाला वगैरह की बात है, तो मृग आदि की हत्या नहीं करनी चाहिए। हम बलि प्रथा का भी जो है विरोध करते हैं, तो बलि प्रथा भी नहीं होनी चाहिए। तो यह जो है सो आप करते हुए आप एक स्थान पर शांत चित्त होकर के बैठें। विचार के जो कलुषित विचार हैं उन सबको छोड़ दीजिए और ईश्वर भजन के साथ आप योग में आप जो है तल्लीन हो जाइए। तो इससे आपको योग सिद्धता तुरंत नहीं मिलती है, इसमें लग जाते हैं। यदि आप योग निरंतर करेंगे संध्या वंदना, तो 25 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष लग जाते हैं। जब निरंतर आप करते रहेंगे तब आपकी साधना, ध्यान, ये सब चित्त सब जो है एक जगह पर स्थिर होता है, तब आप जो है सिद्धता की थोड़ी थोड़ी अवस्था में पहुंचेंगे। और बहुत सारे लोग जो पूर्व जन्म से ही योग आदि करते आए हैं, उनका जो है योग सिद्ध हो जाता है। हो सकता है 4 ही वर्ष में, 5 ही वर्ष में, लेकिन आपको उतना तो व्यायाम आपको अपने शरीर को जरूरी, क्योंकि जो नया शरीर मिलता है, नए शरीर में क्या होता है कि जो आत्मा तो पुरानी आई है लेकिन शरीर के साथ उसका एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। बुद्धि वगैरह ये सब जितनी भी इंद्रियां हैं उस सब के साथ उसका एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। और जब नया शरीर मिलता है तो चंचलता उसके माँ बाप के अनुरूप रहती है, तो वह चंचलता को नहीं छोड़ पाता है। इसीलिए उसमें परंपरा में ढलते 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 योग जो है बहुत समय लग जाता है, 10, 11, 12, 14 वर्ष इस तरह से। लेकिन चूंकि पूर्व जन्म से कुछ संस्कार मिले हैं, उससे उसे वह गति मिलने लगती है। तो इस प्रकार से आप योग को करें। क्रिया योग में आप इस प्रकार से आ सकते हैं। गर्दन को सीधा रखें, शरीर को सीधा रखें और प्राणायाम से उसकी शुरुआत करें। एक ले जाएं अंदर, धारण करें, छोड़ें, फिर नाक बंद करें, फिर लें, फिर धारण करें,
फिर छोड़ें। इस प्रकार से प्राणायाम से आप शुरू करने के बाद आप अपने मस्तिष्क में भी आप ईश्वर का आराधन कर सकते हैं, अपने मंत्र का आराधन कर सकते हैं। नासिकाग्र में कर सकते हैं, ओष्ठ के ऊपर कर सकते हैं, दंत के ऊपर कर सकते हैं, ग्रीवा के ऊपर कर सकते हैं, आप छाती के ऊपर कर सकते हैं, इस तरफ भी कर सकते हैं, इस तरफ कर सकते हैं, मिडिल में भी ईश्वर का वास है, आप नाभि के भीतर भी कर सकते हैं। ये बहुत सारी क्रियाएं हैं, योग क्रियाओं की जो अवस्थाएं हैं उसके साथ आप कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से अपने ध्यान को सिद्ध करें, ध्यान लगाएं और मन ही मन अपने जो मंत्र हैं ऋषि मुनि से दिए हुए उन मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। और शून्यता की योग की बहुत सारी अवस्थाएं हैं जिसमें जाने पर आपको आगे आगे बताएंगे कि क्या क्या है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप सिद्धता के लिए ही केवल कार्य नहीं करें, अपने योग के लिए कार्य करें, क्रिया योग में आप रमें। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो गीता में पूर्णतः ये बताया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। मैं हूँ सुमन जी। नमस्कार।